नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 54 चैनल में। अभी हम एनालिसिस करेंगे आज 28 दिसंबर 2020 को पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में हुए रेलवे एनटीपीसी के एग्जामिनेशन का पेपर। मॉडरेट आया, इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग और मैथ्स जैसा कि एक्सपेक्टेड थी, थोड़ी सी लेंथी आई। टीसीएस के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया गया है तो उम्मीद थी कि एसएससी के जैसा ही थोड़ा सा रीजनिंग और थोड़ी सी मैथ्स होगी, तो वैसे ही आया। जीके बिल्कुल वैसा ही है, मॉडरेट है। फुल फॉर्म्स आ रहे हैं आपके, एक्रोनिम्स जिन्हें कहते हैं, करंट अफेयर्स आ रहे हैं, फोक डांसेस आ रहे हैं। कुछ दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं, उनका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे थे। स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मास ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ इज 60 kg, देन फाइंड हिज वेट ऑन द मून। अगर पृथ्वी पर इंसान का वजन 60 किलो है तो मून पर वजन कितना होगा। तो आसान सा जवाब है, मून पर 1/6 होता है, तो 10 किलो। एक सुकन्या समृद्धि योजना से क्वेश्चन रिलेटेड था। इससे संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो स्कीम थी, जो योजना थी, 2015 में लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा पानीपत से। और यह स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 7.6% का। एक क्वेश्चन था साउथ इंडिया टेम्पल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था कुडनकुल्लम पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। पहली कोविड वैक्सीन जो बनी है वो बनी है रशिया स्पुतनिक, जिसका नाम स्पुतनिक है, रशिया के द्वारा। फुल फॉर्म्स कुछ आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। FTP मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप जो फेमस एक्रोनिम्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, जैसे FTP, HTML, HTTPS, इन्हें आप याद करके जाएं, इनसे आ रहा है। और जैसे अभी कोविड का आ गया, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और देखते हैं। जैसे कि वो कौन सा पास है जो कि कश्मीर और लेह को जोड़ता है। उस पास का नाम है जोजिला। एक स्टेट पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं सही से समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन था सेवन सिस्टर से रिलेटेड। तो जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन्हें सेवन सिस्टर कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं। उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझ लें उन्हें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। गोबी डेजर्ट से संबंधित एक सवाल था। ये डेजर्ट मैं बता दूँ, कुछ लोग इसे चाइना में कहते हैं, लेकिन यह संयुक्त रूप से चाइना और मंगोलिया में आता है। थोड़ा इसका थोड़ा ज़्यादा हिस्सा इसका चाइना में आता है और थोड़ा हिस्सा मंगोलिया में आता है। एक क्वेश्चन यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड था। ये जो संस्था है 1945 में बनी थी। इसके 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, जिनके आप नाम आसानी से आपको पता होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। और एक करंट अफेयर की जानकारी दे देता हूँ कि भारत 2021 में इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। ऑब्जर्वर मेंबर होते हैं, 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनमें से एक इंडिया बन चुका है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट इंडिया के नीलम संजीव रेड्डी थे। जो खेलो इंडिया है उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ उससे रिलेटेड। कि जो तीसरा यूथ गेम्स था ये असम में हुआ था। इसका विंटर वर्जन जो जनवरी फरवरी के आसपास होता है, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। और 2021 का जो है वो हरियाणा में शेड्यूल्ड है। डांडी मार्च कब हुआ था, ये होता है 12 मार्च 1930 को। CPU होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ ईजी क्वेश्चन बीच बीच में दे देता है रेलवे एनटीपीसी, ताकि बच्चा होपलेस ना फील करे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ पर होगा। ये संयुक्त रूप से आयोजित कराया जाएगा कनाडा, मैक्सिको और USA के द्वारा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये भी एक ईजी क्वेश्चन, 5 जून। CH3, CH2, CH3, IUPAC। केमिस्ट्री से रिलेटेड CH3, CH2, CH3, ये जो वर्ड्स हैं ये केमिस्ट्री के हैं। जो इंजन का नाम प्रोपेन है। तो केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला पूछा है, CO। कुछ और केमिकल फार्मूले पूछे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप केमिकल फार्मूले जो फेमस हैं, या फिर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिनसे जो कॉमन है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इनके केमिकल नाम, इनके कॉमन नाम, इनका फार्मूला क्या है, ये आप पढ़ के जाएँ। रॉफ डांस एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। गवर्नर, जी हाँ, गवर्नर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं। एक तो आर्टिकल, आप आर्टिकल याद करके जाएं। गवर्नर ये आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है। और आगे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ स्टेट्स के गवर्नर का नाम पूछा गया है। एक है K2, एक अभी उसको बाद में देखेंगे। K2SO4 जो केमिकल नेम है, ये पोटेशियम सल्फेट का है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44। आगे देखते हैं। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने दिया था। चिकन करी, चिकन करी अब बहुत ही फेमस, ये एम्ब्रॉयडरी का इससे रिलेटेड है, ये लखनऊ शहर से संबंधित है। देशबंधु टाइटल दिया गया था चित्तरंजन दास जी को। शारदा एक्ट, यह है 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसी को पॉपुलरली
इसे कहते थे शारदा एक्ट बुलाते थे इसको। यूआरएल की फुल फॉर्म, एक और फुल फॉर्म पूछी गई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये फुल फॉर्म्स आप याद करके जाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच ऑफ द टू बैंक मर्जर इन बीओबी, अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में दो और अन्य बैंक का विलय हुआ था, जिनके नाम क्या थे ये पूछा गया था। उनके नाम थे देना बैंक और विजया बैंक। संपूर्ण स्वराज स्लोगन किसने दिया था, हो सकता है ये सवाल थोड़ा गलत हो। पूर्ण स्वराज दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, और संपूर्ण क्रांति ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, उन्हें लोकनायक भी कहते हैं। एक क्वेश्चन रामसर साइट्स से संबंधित था, तो आशा ये थी, करंट अफेयर में बना हुआ है रामसर साइट्स काफ़ी समय से, तो थी आशा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो 42 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, और जो लेटेस्ट है वो है लद्दाख का सोकर लेक। कुछ और हैं जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, तो आप उनके नाम भी याद करके जाएं जो इस साल सुर्खियों में रहे थे। हु इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नीलम संजीव रेड्डी। ये भी पीछे आ चुका है, एक बार फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन रिलेटेड, एक इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए, तो इससे संबंधित बता देता हूँ कि ये आर्टिकल 324 से आते हैं और पार्ट 15 में यह दर्ज हैं। एक इंटरनेशनल मदर अर्थ डे से आया था, जो कि होता है 22 अप्रैल को। तो कुछ डेट्स के भी क्वेश्चन आए हैं। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक का नाम पूछा था, तो ये था सैडल पीक। राज तरंगिनी के ऑथर का नाम पूछा था कलन, ये भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा गया था, तो जननपीठ अवार्ड को ही ज्ञानपीठ अवार्ड का है। एक मोदी जी का मैंने ट्वीट देखा था, उसमें उन्होंने इसको ये कहकर संबोधित किया था। और इस बार का 2019 का ये मिला था अकितम अच्युतन नंबूतिरी जी को, ये एक कन्नड़ कवि हैं। इनको ये दिया गया था, और इन्हीं को सम्मानित ट्विटर पर इनको श्रेय दिया था मोदी जी ने। उन्होंने कहा था कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है 2019 का, उन्हें सम्मानित किया गया है एक समारोह में 2020 में। वुमेंस डे से संबंधित एक क्वेश्चन था, ये मार्च 8 को मनाया जाता है। अभी बिहार के गवर्नर कौन है, फागू चौहान, यह आया था। क्वेश्चन जो शिफ्ट 2 थी वो भी मॉडरेट थी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे, वो देखेंगे, अभी चेक करते हैं। भारत की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो भारत ने लॉन्च की थी, ये मैंने से रिलेटेड सर्च किया था, तो मुझे पता चला कि एक एप्पल नाम करके है। आप मुझे बताइएगा, मुझे थोड़ा उस पर डाउट हुआ, तो इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं लिखा। APPLE ऐसे कुछ है। फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं गलत आंसर नहीं प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे, मुझे खुद डाउट था। जलियांवाला बाग मैसेकर डेट ये हुआ था 19 अप्रैल 1919 को। उस वक्त वाइसरॉय कौन थे, उस वक्त वाइसरॉय थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में, अमर्त्य सेन। तो अब ये भी याद करके जाइएगा कि पहले भारतीय जिन्हें अलग अलग फील्ड्स में नोबेल पुरस्कार मिला वे कौन कौन थे। जैसे इस बार इनका आ गया अमर्त्य सेन का, तो किसी और फील्ड में पूछ सकते हैं अगले शिफ्ट में। फर्टिलाइज़र रेवोल्यूशन से रिलेटेड कलर पूछा गया था, तो ये ग्रे रेवोल्यूशन है। तो मेरा सजेशन है कि आप बाकी के रेवोल्यूशंस भी पढ़ के जाएँ, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन था बेस्ट मूवी का, गली बॉय। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से संबंधित एक क्वेश्चन था कि किसने असेंबल्ड की थी। इससे रिलेटेड मैंने रिसर्च की, तो थोड़ा मुझे इसमें जानकारी नहीं मिली। तो एक कैबिनेट प्लान 1946 के तहत ये असेंबली का गठन हुआ था। आप इसमें थोड़ा रिसर्च कीजिए अपनी तरफ से। एक क्वेश्चन था विजिबल लेयर ऑफ सन से रिलेटेड, तो ये है फोटोस्फेयर। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हार्ड वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा गया था, तो इसका कोई एक केमिकल फार्मूला नहीं होता है। हाँ, हार्ड वाटर में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मिलते हैं। एक उत्तराखंड की स्कीम से रिलेटेड सवाल था, तो स्कीम्स भी आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप स्कीम्स भी थोड़ा देख कर जाएँ, कोई प्रमुख स्कीम किसी राज्य ने हाल फिलहाल में लॉन्च की है पिछले 6-8 महीनों में, वो आप देख कर जाएँ। यूएन के हेडक्वार्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, न्यूयॉर्क में है। एक म्यूज़िक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि पहली बार नेशनल इनकम इंडिया की किसने कैलकुलेट की थी, तो इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी है। तो इतिहास से आप देखेंगे, इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोपला रिवोल्ट, मोपला जो रिवोल्ट था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ये केरल में हुआ था 1921 में। मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम पूछा गया, आनंदीबेन पटेल। और एक क्वेश्चन मुझे पता चला सुनने को मिला था कि मध्य प्रदेश के एक्स गवर्नर का नाम पूछा गया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। उनका नाम लालजी टंडन था, माफ़ कीजिए। हेडक्वार्टर ऑफ BARC पूछा था, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर्स का नाम पूछा गया था, तो इसका उत्तर है ट्रोम्बा। तो मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन हों या मैंने कुछ गलती की हो किसी क्वेश्चन का जवाब देने में, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो तो मैं ऐसे ही एनालिसिस करूँगा हर एक सेक्शन का, हर एक शिफ्ट का।
आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कल भी मैं ऐसे ही शिफ्ट का एनालिसिस करूँगा। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।